भारत में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में है, वहीं मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब भारत के सहयोगी देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी घातक लहर से जूझ रहे भारत के अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। चरमराने की कगार तक पहुंच चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से मदद की गुजारिश कर रही हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों से दूसरे राज्यों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। कई राज्य दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों के बीच कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन और जरूरी मेडिकल सजो सामान भारत भेज रहे हैं या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इन कामों के लिए एयर इंडिया और सेना के विमानों समेत निजी कंपनियों के विमानों को भी काम पर लगाया गया है। श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में चीन भारत के साथ है। दूतावास ने जानकारी दी है कि दिल्ली के लिए हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंटेनर्स कंसेंट्रेटर भेजे गए हैं और आने वाले 7 दिनों में और 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भारत भेजे जा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुएल मैक्रो ने रविवार को कहा कि महामारी से लड़ रहे भारत के लिए वो अपने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर भेजेगा। इससे पहले यूरोपीय कमिश्नर ने कहा था कि भारत के मदद की गुजारिश मिलने के बाद जल्द से जल्द जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनकी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन ने 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत 600 मेडिकल डिवाइस भारत भेज रहा है। इस तरह दवाओं और मेडिकल सामान की कुल 9 खेप भारत के लिए भेजी जा रही हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने रविवार को भारत में कोरोना की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि उनकी सरकार भारत की मदद के लिए आपातकालीन मदद की व्यवस्था में जुटी है। ये जानकारी उनके प्रवक्ता स्टीवर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जर्मनी के लिए मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर और अन्य मेडिकल सप्लाई भेजने की तैयारी में है। सिंगापुर ने भारत के लिए 500 बाईपैप 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई भेजी है। सभी जरूरी सप्लाई की पहली खेप लेकर एक विमान सिंगापुर से चांगी हवाई अड्डे से रविवार रात मुंबई पहुंचा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की मदद के लिए हाई कैपेसिटी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भेजे हैं। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने रविवार को कहा कि कोरोना के मामलों में आए अचानक उछाल से जूझ रहे भारत की हर संभव मदद करने के लिए उनका साथ देने के लिए यूएई प्रतिबद्ध है। भारत में महामारी की ताजा स्थिति के बारे में उन्होंने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से फोन पर चर्चा की और उन्हें कहा कि मुश्किल वक्त में वो भारत के साथ हैं। सऊदी अरब ने कहा कि वो भारत की आपातकालीन जरूरत के लिए 4 क्रियोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर और 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने वाला है। सऊदी गैजेट के अनुसार अडानी ग्रुप और लिंडे कंपनी के सहयोग से ये ऑक्सीजन भारत लाई जा रही है। इसके अलावा लिंडे कंपनी ने 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भारत के लिए देगी, जिसे भी जल्द से जल्द भारत के अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि 12 और क्रियोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भारत भेजे जाने के लिए तैयार है, जिसमें से 6 को सोमवार को एयरलिफ्ट कराया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि वो कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत को जरूरी कच्चा माल की आपूर्ति करेगा ताकि वैक्सीन के उत्पादन में काम में तेजी लाई जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भारत की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीते 7 दशकों से दोनों देश स्वास्थ्य सेक्टर में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और मदद करते रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में भारत की ओर से अमेरिका को मेडिकल मदद की गई थी, उसी तरह अब जबकि भारत को जरूरत है तो अमेरिका मदद करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भूटान से ऑक्सीजन आयात करने की व्यवस्था की है। भारत के सहयोगी देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कोरोना की इस जंग में कब भारत को सफलता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरलन टाइम्स न्यूज।